नवरात्र का पहला दिन है और भक्तगण लगातार कालका मंदिर में आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मंदिर का महात्म क्या है, कि किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, सबको पूजा अर्चना के दौरान क्या क्या करना चाहिए। महाराज जी, आपका स्वागत है जी। आप बताएं, आज पहला दिन है, भक्तों की बहुत सारी भीड़ आ रही है, आप क्या कहेंगे। देखिए, नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। जिस समय ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं आयुर्वेद के मतानुसार भी इस काल को ऋषियों ने जो यमदष्टा काल की संज्ञा दी है, जिस समय जो है नाना प्रकार के व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए और संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भी इसको जो है शक्ति के उपासना का पर्व कहा जाता है। आज नवरात्र के प्रतिदिन जो है भगवती के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से तो माँ भगवती दुर्गा का ही आवाहन किया जाता है। ओम विद्युदाम संप्रभाम मृगपति स्कंद स्ताम भीष्णाम कन्याभि करवाल खेट बिलसलस्ता विरा सेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिकाम चापम च गुणवत्ताजिनी बिभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेताम वरे आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प दिखुन्नीम पूजाम ग्रहण सुमके नमस्ते शंकर प्रिय। तो पहले तो भगवती दुर्गा का दोम दुम दुर्गाए नमः उनका जो है बुला के षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन किया जाता है। उसके अलावा भगवती के प्रतिदिन नवरात्र में जो है अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भी की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे पुष्पांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते खष्टम कात्यायन सप्तमम काल रात्रि महागौरी अष्टमम नवमम सिद्धदात्री नव दुर्गा प्रतिष्ठा। तो आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज जो भी अपने अनुष्ठान के जो शुरुआत है, लोग जो है आज शुक्ल प्रतिपदा के दिन कहेंगे और हमारा आज से ही जो है वासंत यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यही सवाल कर रहा था कि नव वर्ष भी शुरू हो रहा है। मैं वही बोलने जा रहा हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हमारा जो है हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ भी होता है। तो आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रतिपदा के दिन ही जो घट स्थापना के बाद जो है अपना अनुष्ठान का शुभारंभ किया जाता है। तो इस बार जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो 10:23 अथवा जो लोग इस समय घट स्थापना ना कर पाए वो अभिजित मुहूर्त में यानी 12:01 से लगाकर 12:50 तक जो घट स्थापना करने से अत्यंत जो शुभ फलदायी होगा। एक सवाल और भी है कि पूरी दुनिया में जो है मंदिरों की तरफ लोग आ रहे हैं, एक नए तरीके की चेतना जागृत हो रही है। आप जब ये संख्या देखते हैं मंदिर में तो आपको लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा और समृद्ध हो रही है, धार्मिक भावनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से हर्ष होता है जब हम देखते हैं कि हर धर्मावलंबी अपने अपने जो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां पर अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। जब मंदिर में भक्तों का जो तांता लगता है तो हमें भी बड़ा हर्ष होता है। हमें भी लगता है निरंतर जो हिंदू चेतना जो जागृत हो रही है और लोग अधिक से अधिक संख्या में जो मंदिर पहुंच रहे हैं। अच्छा, कालका जी मंदिर का थोड़ा महत्व हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत नाम है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है। देखिए, भगवती श्री कालिका का मंदिर ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवती कालिका ने यहाँ रक्त बीज का वध किया है और उसके बाद देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवती शांत होकर यहाँ विराजमान हुई हैं और उनको ये वरदान दिया था कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करेगा तो उसकी जो समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। तब से मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी सुविख्यात हुआ। ऐसी मान्यता है कि जिस समय पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की तो उस समय भगवान श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी भगवती का यहाँ पूजन अर्चन किया है। और 16वीं शताब्दी ने औरंगजेब ने इसके कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी के अंदर ही जो बाबा बालकनाथ यहाँ आए हैं और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तब से जो है नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ महंत परंपरा में यहाँ पीठासीन होते चले आ रहे हैं। क्रम जो है नवरत्न रूप से आज भी जारी है। आपने अपनी बातचीत में औरंगजेब का भी जिक्र कर दिया है और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या उसकी कब्र जो है इस देश से हट जानी चाहिए? देखिए, औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को भी जो कैद कर दिया और पानी के बूंद बूंद के लिए तरसाया और सत्ता के लिए उसने अपने भाई दारा शिकोह का जो हत्या कर दी। उसके अलावा उसने जो है लाखों हिंदुओं का कत्ल कराया, उसके बाद जजिया कर जो थोपा। तो ऐसे में ऐसे क्रूर शासक की स्मृतियां जो यहाँ न बने रहना कोई जो है हमारे लिए कोई हर्ष की बात नहीं है। तो ऐसे में ऐसे क्रूर शासक की स्मृतियों को जो हटा देना ही जो श्रेयस्कर है। और वैसे भी विदेशों में भी जो गुलामी के और इस तरह के जो क्रूर शासकों की जो निशानियां हैं
उनको मिटाया गया है। अगर अब ये सरकार के हाथ में है, संरक्षित धरोहर उसको घोषित किया हुआ है, तो सरकार के हाथ में है कि वो कानून में परिवर्तन करके इसकी कब्र को हटाए। बिल्कुल। एक और सवाल, अंतिम सवाल ये है कि जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उनको कैसे पूजा अर्चना करना है? क्या उनको भी घर से मंदिर की तरफ रुख करना चाहिए या अपने घर में ही कुछ इस तरीके से करें कि पूजा अर्चना संभव हो? देखिए, वैसे तो अधिकांश मैं देख रहा हूँ जिस तरह भक्तों का तांता जो है शक्तिपीठों में लगा हुआ है, अधिकांश भक्त जो है माँ के दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत का अनुष्ठान का शुभारंभ करते हैं। लेकिन जो लोग मंदिरों में ना जा पाए वो अपने घर के अंदर ही एक चौकोर वेदी का निर्माण करें, 2 हाथ चौड़ी, 2 हाथ लंबी और 1 हाथ ऊंची जो वेदी का निर्माण करके उस पर जो भगवती के घट की स्थापना करें या यंत्र की या मूर्ति की स्थापना करें और उसका विधिवत पंचोपचार से धूप दीप गंध नैवेद्य आदि से अथवा जो षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें। और जो लोग समर्थ हैं वो स्वयं जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और जो लोग समर्थ नहीं है वो जो है वैदिक विद्वानों के द्वारा जो है अपने घर में नवचंडी, शतचंडी या शतचंडी का आयोजन करते हैं, उसके अनुरूप उसके पाठ की व्यवस्था करें। अंतिम सवाल यही है कि महिलाओं का सम्मान का भी मैसेज जाना चाहिए। माँ की पूजा है, पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारी संस्कृति का तो मंत्र ही रहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो शुरू से ही जो है आपने देखा होगा देवी देवताओं के नाम के साथ में पहले शक्ति का नाम लिया जाता है। सीताराम, शिव पार्वती आदि के छोड़कर बाकी सभी जो है राधा कृष्ण, तो पहले जो है स्त्री का नाम लिया जाता है और स्त्री की पूजा करना जो है हमारे यहाँ जो श्रेष्ठकर माना गया। और नवरात्र के अवसर पर कन्या पूजन जो है शक्ति के अनुष्ठान का विशेष अंग है, उसके बिना जो है वो अनुष्ठान पूरा नहीं होता। तो हमारे यहाँ शुरू से संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि कन्याओं के प्रति भी श्रद्धा का भाव हो, उसको भी देवी रूप में पूजा जाता है, और उसके अलावा जो है स्त्रियों के प्रति भी जो है सम्मान का भाव हो। तो देखा किस तरीके से इन्होंने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। यानी महिलाओं का जहां सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। कालका मठ, कालका मंदिर से आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।